नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडीएच एजुकेशन में स्वागत है। आप अक्सर हमारी वीडियो देखते रहते हैं, उसको लाइक करते हैं और आशा करता हूं कि आपको इन वीडियो के द्वारा अधिक जानकारी प्राप्त होती होगी जो आपके एजुकेशन में बहुत सहायक सिद्ध होगी। आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं जिस टॉपिक में अक्सर बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हु इज ग्रेटर, कैसे पहचाने कि कोई भिन्न की संख्या छोटी है बड़ी है। तो आइए हम आपको बताते हैं इस टॉपिक के ऊपर। सपोज कीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है 3/4 एंड 5/2। जी हाँ, 3/4 एंड 5/2 इन दोनों ही संख्याओं को देखने में मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन सी संख्या बड़ी है। इसलिए हम आपको एक शॉर्टकट तरीके से बताते हैं कि इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले पहला नियम, दोनों के डेनोमिनेटर को आप बराबर कर लीजिए। जी हाँ, दोनों के हरों को आप बराबर कर लीजिए और बराबर करने के सबसे आसान तरीका है, यहां पे हर बैठा है 2, इस 2 की आप ऊपर नीचे इंटू कर लीजिए और यहां पे हर बैठा है 4, इस हर की आप इसमें ऊपर नीचे इंटू कर लीजिए। जी हाँ, ये आपके सामने आंसर आ गया 6/8 और 20/8। आपने देखा कि दोनों के हर जो है ऑलरेडी बराबर हो चुके हैं। अब आप आसानी से बता सकते हैं इसमें बड़ी संख्या कौन सी है। जी हाँ, ऊपर देखिए 20। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। जी, आपको मालूम पड़ गया कि कौन सी संख्या बड़ी है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे ये क्वेश्चन आपका 17/5 एंड 7/9। इसको कैसे पता लगाएं कि दोनों में संख्या कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। मेथड वही है। सबसे पहले आपको नीचे के डेनोमिनेटर बराबर करने हैं। जी हाँ, डेनोमिनेटर बराबर करने के लिए आपको जो नीचे डेनोमिनेटर 9 दे रखा है इसकी ऊपर नीचे इंटू करनी है और जो यहाँ पे नीचे डेनोमिनेटर 5 दे रखा है इसकी ऊपर नीचे इंटू करनी है। अब आप देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। 153/45 या फिर 335/45, दोनों में संख्या बड़ी है। आप इसकी तरफ इस प्रकार से आपने देखा कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी है, हम इससे पता लगा सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं करके। सपोज कीजिए अब की बार आपको क्वेश्चन जो दिया गया है वो मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है और मिक्स फ्रैक्शन में देने के बाद आपसे पूछता है वो क्वेश्चन कि कौन सी संख्या से बड़ी है। जी हाँ, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को आप प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आइए, अर्थात इसको आप साधारण भिन्न में बदलिए। उसके लिए आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कैसे करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले नीचे वाली संख्या की इसमें इंटू करेंगे।
सबसे पहले आप नीचे वाली संख्या की इसमें इंटू करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसमें ऊपर संख्या को जोड़ देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे ये आ गया आपका 2 5 10, 10 और 3 हो गया 13। ये आपके प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई जी। अब प्रॉपर फ्रैक्शन लाने के बाद आपको क्या करना है, आपको फिर उसी मेथड से जैसे कि हमने अभी 2 क्वेश्चन करके दिखाए थे आपको नीचे के डिनोमिनेटर बराबर करने हैं। इस प्रकार से आपको नीचे के और ऊपर की संख्या को बराबर कर लेनी है। 3 की ऊपर नीचे इंटू कर दी हमने और 5 की हमने ऊपर नीचे इंटू कर दी। ये आ गया आपका 39/15 और 115/15। अब आपको मालूम पड़ गया कि कौन सी संख्या बड़ी है। जी हाँ, ये तो हो गए आपके सिंपल वाले क्वेश्चन। लेकिन सपोज कीजिए पेपर में आ गया, आपके पेपर में आ गया कि 2 नहीं 3, 3 नहीं 4 फ्रैक्शन वाली संख्या अगर दे रखी है तो आप कैसे पता लगाएंगे कि उसमें कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। तो उसके लिए हम आपको अगला एग्जांपल देते हैं जी। अगला टॉपिक है आपका बहुत ही शॉर्टकट मेथड, आसान तरीका। सपोज कीजिए आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ गया और आपसे ये पूछे कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप क्या करेंगे, सबके डिनोमिनेटर बराबर तो कर नहीं पाएंगे आप, और इनको सबको अगर एलसीएम निकालोगे तो बहुत देर हो जाएगी। अक्सर ऐसे क्वेश्चन एसएससी, डीएसएसएसबी, सीटेट, सीयूईटी उसमें पूछे जाते हैं जी। और आजकल तो ये कॉमन चीजें हो गई हैं, कहीं पूछ सकते हैं जी। लेकिन आपको देखना है कि इसका मेथड कैसे करवाया जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए और आप वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आप ही के लिए वीडियो बनाई जा रही है और आप जैसे बच्चों के लिए बहुत काम आएगी आगे जाके। सपोज कीजिए ये क्वेश्चन आपके सामने है और आपको पता लगाना है इसमें बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए शॉर्टकट मेथड, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 5 की गुणा 2 में करना है। 5 दूनी 10। हाँ जी, वीडियो देखते रहना और ध्यान से देखना। पहले 5 की गुणा 2 में करनी है, 5 दूनी 10, और 3 की गुणा करनी है 3 में, 3 तिया 9। 5 की गुणा 2 में करनी है, 5 दूनी 10 हो गया, और 3 की गुणा 3 में करनी है, 3 तिया 9 हो गया। 10 बड़ा है 9 छोटा है, इसका अर्थ ये हुआ ये संख्या छोटी है, इस संख्या को आप नहीं लेंगे। क्लियर? आगे देखिए, अब यहां पे 9 बैठा हुआ है, इस 9 की गुणा आप 2 में कर दीजिए, 9 दूनी 18। 9 की गुणा 2 में करेंगे, 9 दूनी 18, और 3 की गुणा 7 में करेंगे, 3 सत्ते 21। 9 की गुणा 2 में करेंगे, 9 दूनी 18, और 3 की गुणा 7 में करेंगे, 3 सत्ते 21। इसका अर्थ हो गया ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। क्लियर है ना आसान तरीका? अब इस पर जाइए आप 13 गुणा 7 में कीजिए, 13 सत्ते 91, और 9 की गुणा 11 में कीजिए। जी हाँ, एक बार रिपीट, 13 गुणा 7 में कीजिए, 13 सत्ते 91, और 9 की गुणा 11 में कीजिए, 11 99। अब आप साफ देख लीजिए कौन सी संख्या बड़ी है। 91 छोटी है, 99 बड़ी है। इसका अर्थ ये हुआ ये संख्या बड़ी है जी आपके सामने। है ना आसान तरीका? अगर आप इसको बहुत तेजी से करेंगे तो मात्र ये 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा
और इसको आप मैथमेटिकल तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो कम से कम आपको 10 मिनट लगेंगे, कम से कम 2 मिनट 3 मिनट तो लग जाएंगे इसका एलसीएम निकालने में जी। इसलिए आपको उस तरफ ध्यान ना देके इस शॉर्टकट तरीके से आपको करना है। एक और एग्जांपल आपके सामने, क्वेश्चन ले लीजिए मैथमेटिक्स से। पहले 8 की गुणा 6 में करनी है, 8 की गुणा 6 में करनी है, 8 6 48, और 5 की गुणा 3 में करनी है, 5 3 15। अब देख लीजिए 48 बड़ा है, 15 छोटा है। अब आप इसके साथ में इसको लेंगे, 9 की गुणा 6 में करेंगे, 9 6 54, और 5 की गुणा 7 में करेंगे, 5 7 35। 9 6 54 और 5 7 35। 54 बड़ा है, 35 छोटा है, ये संख्या भी छोटी हो गई जी। अब आते हैं जी हम इस पे 2 की इंटू 6 में करेंगे, 2 6 12, और 5 की इंटू करेंगे 11 में, 5 की 11 में इंटू करेंगे 55। जी हाँ, 2 की गुणा 6 में 2 6 12, और 5 की गुणा 11 में करेंगे 55। अब आपको साफ दिखाई दे रहा होगा दोनों में से संख्या कौन सी बड़ी है जी? जी छोटी है। देखा कितना आसान तरीका है, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, और आप खुद ब खुद ऐसी वीडियोस को, ऐसे शॉर्टकट तरीकों को अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, उनको भी चाहेंगे कि वो भी इन क्वेश्चन को सीखें। अब हम आपको सिखाते हैं अगला टॉपिक। अब सिखाते हैं आपको छोटा भिन्न कौन सा है। अभी तक आपने पढ़ा बड़ा भिन्न कौन सा है, अब आप पढ़ते हो छोटा भिन्न कौन सा है। मेथड वही है जो भी सिखाया था आपको। 7 की गुणा 2 में जी, 7 की गुणा 2 में 7 दूनी 14, और 3 की गुणा 3 में 3 3 9। अब की बार आप क्या करने जा रहे हो? छोटा भिन्न कौन सा है। जी हाँ, छोटा भिन्न कौन सा है, तो अब की बार आपको बड़ी संख्या से कोई लेना देना नहीं है, आप बड़ी संख्या को काट दीजिए। अब इस पर जाइए आप, 5 3 15, 5 3 15, और 7 चौक 28, 7 चौक 28। बड़ी वाली संख्या नहीं लेनी है क्योंकि आपको छोटा भिन्न बताना है। आपके पास ये दो संख्या बची, 8 3 24, और 7 की गुणा 5 में करी, 7 5 35। ये लीजिए सर, आपका आंसर आ गया। आपको बड़ी भिन्न नहीं बतानी है, आपको बतानी है छोटी भिन्न कौन सी है, तो हम इसको काट देंगे और आपका आंसर आ गया 3/7। देखा कितने शॉर्ट तरीके से आपने बहुत तेजी से क्वेश्चन किया। आप फटाफट इन वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते जाइए, ताकि आप जैसे और भी स्टूडेंटों तक ये वीडियो पहुंचती रहे और वो भी सोचे कि हमारे दोस्तों के द्वारा हमारा भला हो रहा है। और एग्जांपल देखिए, ये क्वेश्चन आपका मेथड वही है। सबसे पहले 5 की गुणा 7 में, 5 की गुणा 7 में 5 7 35, और 9 की गुणा 4 में 9 चौक 36। 35 36, जो छोटा है उसको रखिए, जो बड़ा उसको काट दीजिए। अब आ जाइए इसके ऊपर, 7 की गुणा 7 में 7 7 49, और 9 की गुणा 6 में 9 6 54। अब देखिए आप, जो बड़ी संख्या है उसको काट दीजिए, बचे आपके पास ये 2 की गुणा 7 में 2 7 14, और 9 की गुणा 7 में 9 7 63। अब आप देखिए जो बड़ा है उसको काट दीजिए,
ये आ गया जी आपका। देखा आपने, आपने दोनों तरीके सीख लिए। बड़ी भिन्न किस प्रकार से, छोटी भिन्न किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, ये शॉर्ट तरीके हैं। ऐसे क्वेश्चन अक्सर हम पेपर में वहां करते हैं जहां पे हमें कंपटीशन एग्जाम देने होते हैं, जहां पे हमें मात्र कुछ ही सेकंडों में आंसर देना होता है। इस तरीके से आप कर सकते हैं जी। आपका अगला टॉपिक है